प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर पहुंचे। मोदी ने बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। पीएम बोले, बागेश्वर धाम अब तक आस्था का केंद्र था, अब आरोग्य का भी केंद्र बनने जा रहा है। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर केयर सेंटर खुलेंगे। तेलंगाना में शनिवार सुबह सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 8 मजदूर फंस गए। लगातार एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। कीचड़ के कारण मजदूरों को निकालने में आ रही परेशानी। बचाव टीम ने मजदूरों को आवाज भी लगाई, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में सोलन शिमला बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पंचकुला की ओर जा रही कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि 2 युवक कार से उछलकर बाहर गिरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 119वें एपिसोड में सेहत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, कम तेल खाएं, खान पान की आदतों में सुधार लाकर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद अब होगी महिला बनाम महिला की जंग। सोमवार से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पक्ष और पूर्व सीएम आतिशी चुनी गई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शामिल होंगी। बीजेपी विधायकों की बैठक में विजेंद्र गुप्ता को सदन का अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया। देश की 2 बड़ी पार्टियों की लड़ाई में अब अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भाजपा सरकार की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के वादे पर सवाल उठाते हुए डबल इंजन सरकार में विदेशी प्रभाव की बात कही। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के $21 मिलियन फंडिंग के दावे पर विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया के तहत ताल कटोरा स्टेडियम में साइकिलिंग के जरिए लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। आपको बता दें, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। जालौन में रिटायर्ड टीचर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। सुबह गांव की पुलिया पर योग कर रहे थे टीचर। जैसे ही गर्दन नीचे की, पास में खड़े व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे गर्दन कटकर अलग हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जालौन में स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल ने इस घटना को अंजाम दिया। ई रिक्शाएं न चलने से सड़कों पर आवाजाही हुई सुगम। आपको बता दें, कल ही यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा कांवड़ यात्रा के चलते कांवड़ मार्ग पर ई रिक्शाओं के संचालन पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस पाबंदी का असर आज शाम 6 बजे से पूर्व ही देखने को मिला। आए दिन मुजफ्फरनगर की सड़कों पर ई रिक्शा की बैटरी में आग के नजारे सामने आने लगे हैं। कुछ दिन पूर्व गांधी कॉलोनी के पुल पर ई रिक्शा में आग लग गई थी। ठीक इसी प्रकार आज कच्ची सड़क स्थित गाजावाली पुलिया पर जल उठी एक ई रिक्शा। बताया जा रहा है, बैटरी में कमी के कारण आए दिन बैटरी से चलने वाले वाहनों में ऐसा हो रहा है। शामली से सथेड़ी जाते हुए रतनपुरी थाना क्षेत्र की काली नदी पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक कैंटर की चपेट में आ गई, जिसमें चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। चथावल कोतवाली क्षेत्र में स्कूल से लिफ्ट देने के बहाने 4 युवकों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में किया मुकदमा दर्ज।